आतंकवादियों ने 2 दिन के अंदर 5 लोगों को मारा, जिसके बाद से घाटी में आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत पर थोड़ी देर में फैसला। DRI की टीम में मुंबई पोर्ट से 25 किलो हेरोइन बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 125 करोड़ रुपए है। अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीन के 200 सैनिक तिब्बत की तरफ से भारतीय सीमा में घुस आए थे, जिन्हें भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया। जापान की राजधानी टोक्यो में बीती रात 10:41 पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता को रेक्टर स्केल पर 5.3 दर्ज किया गया है। टोक्यो में भूकंप के तेज झटकों से करीब 32 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। इस भूकंप के केंद्र टोक्यो के पूर्व में चिंबा प्रांत में जमीन से 80 किमी नीचे मिला है। एक बार फिर देश और विदेश पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिलेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि चार्टर्ड विमानों से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को नए वीजा देने का काम 15 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने 6 महीने के लिए बढ़ाई कोविड गाइडलाइंस। रेलवे परिसर और ट्रेनों के बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कहा, मुझे मिल्खा सिंह से मिली प्रेरणा। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के लिए उत्तराखंड के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कई लोगों ने अपने घरों में भी पूजा अर्चना की। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से भाजपा के बिगडौर कौशल चंद्र को टिकट दिया गया है। वहीं जुबल कोटखाई विधानसभा सीट से नीलम सेरिक इर्क ने रतनपाल सिंह फतेहपुर के बलदेव ठाकुर के नाम घोषणा की थी। आशीष के बड़े भाई अमित मिश्रा ने कहा कि उनका भाई कहीं भागा नहीं है। उन्होंने कहा कि आशीष को वायरल बुखार है। लखमीरपुर कांड में आशीष मिश्रा का समन जारी। आशीष मिश्रा को आज होना है पेश। क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए आशीष मिश्रा, 10 बजे बुलाया था। आशीष मिश्रा के भाई ने कहा कि अभी लखमीरपुर में नहीं है आशीष, आते ही पूछताछ में होंगे शामिल। लखमीरपुर हिंसा में SC के में 12 बजे से सुनवाई। यूपी सरकार में दाखिल करनी है स्टेटस रिपोर्ट। लखमीरपुर मामले पर यूपी के कानून मंत्री ने कहा कि दोषी कोई भी हो, सख्त कार्यवाही जरूर होगी। लखमीरपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से पेश होंगे वकील हरीश साल्वे। देश में पिछले 24 घंटों में 21,297 नए केस, वहीं 271 लोगों की मौत। देश के हरकेश नगर में कपड़े के गोदाम में लगी आग, 18 फायर ब्रिगेड मौके पर। भारतीय वायुसेना का 79वां स्थापना दिवस आज हिंडन एयरबेस पर हो रहा है भव्य कार्यक्रम। वायुसेना दिवस आज पीएम मोदी राजनाथ सिंह ने दी बधाई। लखमीरपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। यूपी सरकार दाखिल करेगी विस्तृत रिपोर्ट। लखमीरपुर कांड पर बोले अखिलेश यादव, गांव से उतर गए बीजेपी के झंडे, किसानों में आई एकता। दिल्ली के नमी स्कूल के टीचरों और छात्रों को परेशान करने वाले युवक पटना से अरेस्ट। केंद्र ने राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में धान की सरकारी खरीद की दी मंजूरी। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में अब तक 18 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, एक विदेशी भी पकड़ा गया। लेह में 3.8 की, म्यांमार में 5.5 की तीव्रता से भूकंप के झटके, जानमाल का नुकसान नहीं। उपहार कांड में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट सुनाएगा फैसला। इस साल 300 से ज्यादा ड्रग्स पेडलर्स और सप्लायर पकड़े गए, 12 मुख्य गैंग का भी हुआ भांडाफोड़। किसानों पर दिए गए ताज़ा बयान को सीएम खट्टर ने वापस लिया, हो रहा था विरोध। भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर अगले 3-4 दिनों होगी बात। दिल्ली में अब तक के 12 बजे तक बजा सकेंगे लाउड स्पीकर, सरकार ने दी अनुमति। दिल्ली में हल्की धुंध से सुबह के तापमान में गिरावट के असर, प्रदूषण का स्तर होगा हल्का इजाफा। अब ट्रैक सूट में नजर आएंगे सफाई कर्मचारी, सर्दियों में पहले मिलेगी नई वर्दी, जल्द शुरू होंगी ट्रेड प्रक्रिया। यूपी के 40 जिलों में अब कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है, जबकि 16 जिलों में एक एक्टिव केस बचे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटों में हुई 1,80,338 सैंपल की टेस्टिंग,
66 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया। यूपी में 55,000 किसानों को एक खाते में नहीं आएगा सम्मान निधि का पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बरेली मंडल में जांच के बाद 55,243 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो सरकारी नौकरी में हैं। यूपी में 5 नए उद्योग शुरू होंगे, 23,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। आरबीआई का फैसला, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। सहरसा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने शुरू की जांच। 100 शिक्षकों और कर्मियों को भुगतान का है मामला। बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मजबूत होंगे राज्य के छोटे स्कूल। शिक्षा अधिकारी करेंगे पड़ताल, डीओ को सौंपा गया टास्क। बिहार के 38 जिलों में छोटे स्कूल की पहचान होगी जिनमें बच्चों का नामांकन कम है। दिग्गा में एग्जाम सेंटर के सुपरवाइजर ने 10,000 रुपये लेकर फर्जी कैंडिडेट को दी एंट्री। सीसीटीवी में खोली पोल, पुलिस ने किया अरेस्ट। बीपीएससी के 76वीं भर्ती में 168 वैकेंसी और बढ़ी। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2021 है। उत्तराखंड में वाहनों के परमिट, लाइसेंस, फिटनेस आदि सर्टिफिकेट को पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर के बाद छूट नहीं मिलेगी। आयुष्मान योजना का नया पैकेज होगा तैयार, मरीजों को नवंबर में मिलेगा इसका लाभ। आयुष्मान योजना के तहत आने वाले 1600 से अधिक पैकेज में से सरकार ने 409 पैकेज के रेट रिजर्व किए हैं। अब इन बीमारियों के इलाज में अस्पतालों को अधिक पैसा मिल सकेगा।